6 जून 2025 को एसएसबी के जवानों को एक सूचना मिलती है, एक टिप मिलता है कि किशनगंज के एक गांव में जो है वो फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। और उसके बाद क्या था, एसएसबी के जवान तुरंत वहां पे पहुंचते हैं, छापेमारी करते हैं तो पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है। सरगना गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होती है उसके साथ वहां पे मौजूद वो तमाम चीजें, जिससे पता चलता है कि कोई भारी खेल हो रहा है। भारी खेल मतलब वो जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो जो रोहिंग्या आ रहे हैं, उनके लिए बिहार में आना काफी सुलभ बनाने में इन जैसे लोगों का हाथ है, जो लोग उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी आधार कार्ड, यहां तक कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड तक बना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो कहां पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आप एकदम से सख्ते में आ जाएंगे, आप ये सोचने पे विवश हो जाएंगे कि साहब ये बिहार में क्या हो रहा है और कैसा खेल चल रहा है। आखिरकार ये भारी मात्रा में रोहिंग्या क्यों बुलाए जा रहे हैं, बिहार में आने से क्या कुछ हो सकता है। पहले आप बंगाल को देख लीजिए, बंगाल पे भी ऐसा ही आरोप है कि वहां पे कई गांवों में रोहिंग्या बसा दिए गए, और अब बिहार भी क्या उसी त्रासदी से गुजरने वाला है और उसी की एक तैयारी हो रही है। अब पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अमित शाह का दौरा क्या कारगर साबित होगा या फिर नहीं होगा, इसके ऊपर भी विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो फर्जी आधार कार्ड बना के किस तरीके से बॉर्डर के इस पार लाना है और किस तरीके से उस व्यक्ति को सेफ रखना है, ये वहां पे बैठे जालसाज लोग तय कर रहे हैं। आपको एक और इनपुट के बारे में बता देता हूं। वो इनपुट ये बता रहा है कि 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वो 33 लोग, वो भी इस साल गिरफ्तारी हुई है, और वो 33 लोग यही काम करते थे, यानी फर्जी आधार कार्ड बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। और ये 33 लोग बड़े ही आसानी से किसी को फिट करते थे। इनका जो नेटवर्क है वो काफी दूर दूर तक फैला हुआ था, जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया, इसके बाद सीतामढ़ी की बात की जाए तो सीतामढ़ी हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, क्योंकि ये वो रास्ते हैं जहां से बिहार की सीमा दूसरे राज्य या फिर दूसरे, अगर देखा जाए तो देश से ही सीधे उसका संपर्क होता है। अब नेपाल से लाने के लिए पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे में यहां पे भी जालसाज बैठे हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके तमाम तरीके के ऐसे गलत कामों को बड़े आसानी से अंजाम दे रहे हैं। मतलब बिहार में लोगों को बुलाया जा रहा है और उनके बुलाने और उनके व्यवस्था के लिए तमाम तरीके की बातें भी की जा रही है। लालच में फंस के लोग ऐसे कामों को कर भी रहे हैं, शायद वो इसका लॉन्ग टर्म नहीं देख पा रहे हैं कि इसका अंजाम क्या कुछ हो सकता है। अब बांग्लादेश से जो रोहिंग्या मुसलमान चुपचाप आ रहा है वो ऐसे नहीं आ रहा है, बल्कि उसके पास आधार कार्ड है। मतलब अगर आप उससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो अपना नाम रमेश कुमार बताएगा, बकायदा अपना डॉक्यूमेंट भी दिखाएगा, आधार कार्ड भी दिखाएगा कि देखिए आधार कार्ड पे हमारा नाम जो है वो रमेश कुमार है। और इस तरीके से चीजों को जो है वो बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है, और भारत में इनको पहचान लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। अब देखिए, एक आधार होता है भाषा का, लेकिन हमारे यहाँ कई प्रकार की बोली बोली जाती है, तो हम इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, गौर नहीं फरमाते, लेकिन चीजें सामने आ ही जाती है। भेजा भी ऐसे नहीं जाता है, बल्कि इनको भेजा भी बड़े सुनियोजित तरीके से जाता है। मतलब एक महिला साथ में खड़ी होगी, एक बच्चा उसके साथ में जा रहा होगा, और फिर पता चलता है कि ये माँ और बेटा हैं, लेकिन असल में वो बांग्लादेशी हैं, असल में वो रोहिंग्या हैं जो कि भारत आ रहे हैं और भारत में आके कई सारे तरीके की समस्याओं को एकदम से बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार की भी समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देख लीजिए, ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कारोबारी बनके, किस तरीके से एक माँ बनके, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ ये लोग आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि साहब यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अब कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में यह दावा किया जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार में कई गांवों में रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया गया, और आज स्थिति वहां पे ये है कि कई दफा भारी दंगा और इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, जिससे लोग समझ पाते हैं कि भाई साहब वहां पे अब रहना भी मुश्किल हो गया है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पे लोग जाने से भी कतराते हैं और कहते हैं साहब हम उस इलाके में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो एकदम से अजीब तरीके से पेश आते हैं और वो लोग ठीक नहीं लगते।
ये वो जो ठीक नहीं लगते, उनके बारे में ये माना जाता है कि बहुत से लोग रोहिंग्या हो सकते हैं जिनको बसाया गया है। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर ये आरोप तो लगते आए हैं, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पलायन एक तरफ जहां बिहार से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ से अगर रोहिंग्या को लाया जा रहा है, तो क्या आगे चल के जिस तरीके से बंगाल में हालात बनते हैं, क्या बिहार भी वैसे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या बिहार में भी आगे चल के वैसे हालात बन सकते हैं? ये बड़ी समस्या आन पड़ी है। इससे भी बड़ा सवाल कि जो अमित शाह बिहार आए हैं, क्या उनका बिहार आना भर काफी है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दावे किए कि चुन-चुन को उनको चिन्हित किया जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो इधर आए हैं, और चुन-चुन को उनको जो है यहां से निकाल के फेंका जाएगा। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग भी किया। शब्द काफी तल्ख थे, मतलब तेवर तल्ख है। कार्यक्रम और आगे की कार्रवाई जो है वो भी तल्ख ही होगी। उन तमाम लोगों को टारगेट किया जाएगा जो अवैध तरीके से या फिर फेक आईडी और डॉक्यूमेंट के साथ भारत या फिर बिहार में रहने की सोच रहे हैं। तो ये एक तरीके से सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, और इस सफाई अभियान में सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या साफ होंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।